इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर का नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। मुद्रा के बारे में कहा जाता है कि ये आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और विनिमय का माध्यम है। इसका विनिमय दो तरीक़ों से होता था। पहले तो होता था वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा और अब होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली के द्वारा। वस्तु विनिमय में कठिनाई क्या क्या थी, तो आवश्यकता के अनुसार दोहरा संयोग हो जाता था, जिसका कि एक उदाहरण लेफ्टिनेंट कैमरून को देखा जाता है कि उन्हें चाहिए था हाथी दांत, और जबकि जिस जहाज़ से उन्हें जाना था उस जहाज़ वाले को चाहिए था कपड़ा और जो कि उनके पास था नहीं। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा कठिनाई देता है। आगे कि मूल्य सामान्य मापक में अभाव होता है, मूल्य संचय अभाव होता है, सह विभाजन का अभाव रहता है और भविष्य भुगतान में समस्या होती है। मूल्य हस्तांतरण की भी समस्या पाई जाती है। तो इस तरह वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत ज़्यादा समस्याएँ थी। मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बारे में क्राउथर ने कहा है कि यंत्र शास्त्र में जिस तरह चक्र होता है, विज्ञान में अग्नि की आविष्कार, राजनीति में मत और उसी तरह मानव आर्थिक जीवन में मुद्रा का महत्व है। कार्य मौद्रिक मतलब मुद्रा का कार्य क्या है, तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय और क्रय शक्ति का हस्तांतरण है। प्रोफेसर हार्टलेविट्स ने बताया कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है, यानी मनी इज वॉट मनी डज। और प्रोफेसर कोलरवन ने बताया कि यह एक मूल्य मापक और भुगतान का साधन है। नैप ने बताया कि बस वो सारी वस्तुएं जो संचय द्वारा मुद्रा घोषित की हुई हो राज्य के द्वारा। सेलिगमैन ने बताया कि जिसको भी मतलब मुद्रा को सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। आगे लाभ क्या था, मतलब कि इसका विकास किस तरह से हुआ मुद्रा का विकास, तो कुछ प्रणालियों के द्वारा, जैसे कि पहले था वस्तु विनिमय, फिर आया वस्तु मुद्रा, फिर आया धात्विक मुद्रा, फिर सिक्का और पत्र मुद्रा और फिर शाख मुद्रा। अब है आर्थिक महत्व के बारे में जानना। ट्रेस्कॉट ने बताया कि मुद्रा अगर हमारी हृदय नहीं तो रक्त स्रोत तो अवश्य है, यानी कि हम मुद्रा के बिना नहीं रह सकते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि मुद्रा वह धुरी है जो आर्थिक विज्ञान के चारों ओर चक्कर काटता है। और आर्थिक महत्व के अनुसार अगर देखा जाए तो उद्योग अभी मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। मुद्रा का लाभ क्या है मुद्रा के होने से, तो इसके होने से लाभ है उपभोक्ता का, उत्पादक को लाभ है, मुद्रा और साख में लाभ है। वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाइयाँ थी उन्हें दूर किया गया और मुद्रा पूंजी तरलता और गतिशीलता आई। मुद्रा पूंजी निर्माण में भी वृद्धि हुई और बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित किए गए। आर्थिक प्रगति में बढ़ावा हुआ और सामाजिक कल्याण को भी बढ़ावा दिया गया। आगे बचत क्या है, तो बचत दो प्रकार के होते हैं वस्तुओं के द्वारा। पहला तो जो चालू वस्तु है और दूसरा टिकाऊ वस्तु है। चालू वस्तुओं पे जो खर्च होता है उसे हम उपभोग कहते हैं और जो टिकाऊ वस्तुओं पे खर्च होता है उसे हम बचत कहते हैं। आय और उपभोग का अंतर ही बचत कहलाता है। बचत के दो प्रकार हैं, नकद बचत और वस्तु संचय। इसमें सबसे पहले क्राउथर ने कहा था नगद बचत के बारे में कि जिसमें व्यय नहीं किया जाता है उसे हम नगद बचत कहते हैं, और वस्तु संचय तो एक तरह से विनियोग ही है। और आर्थिक बचत बराबर विनियोग यहाँ पे बताया गया है। आगे की साख क्या होती है, तो साख विश्वास या भरोसा एक तरह से है, जिसमें कि प्रोफेसर जीड ने बताया कि विनिमय कार्य निश्चित अवधि के अंतर्गत अगर भुगतान के द्वारा पूरा कर दिया जाता है तब वो साख कहलाता है। साख के दो पक्ष होते हैं, एक तो ऋणदार यानी जो ऋण देता है और एक जो लेता है उसे ऋणी कहते हैं। साख का आधार क्या है, तो इसका आधार है विश्वास, चरित्र, चुकाने की क्षमता और पूंजी व संपत्ति और ऋण की अवधि यानी कि उसका समय कितना है जो ऋण लिया गया है। आगे साख पत्र के बारे में, जो कि चेक है, विनिमय बिल है, बैंक ड्राफ्ट है और हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक, पुस्तकीय साख और साख प्रमाण पत्र। यहाँ पे जो साख है उसको प्रदर्शित करने के लिए एक शॉर्टकट यूज किया गया है 4C, जिसे कि कहा जाता है 4C यानी कि कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर, कैपेसिटी और कैपिटल। तो इस तरह से तीसरा चैप्टर इकोनॉमिक्स का पूरा हुआ।